तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि 120 साल का सूखा ख़त्म हुआ। टोक्यो ओलंपिक के अंदर जैवलिन थ्रो में इंडियन आर्मी के सोल्जर नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला और एक दस्तक दी और एक मतलब आगाज़ किया कि ओलंपिक के अंदर के एथलेटिक के अंदर हम भी किसी से कम नहीं है और एथलेटिक की दुनिया में हम भी मेडल ला सकते हैं। और ये एथलेटिक्स की दुनिया ओलंपिक 120 साल के अंदर मेरे को लगता है कि पहला मेडल है जो हम लेके आए हैं, और वो भी गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ठीक है, और ये बहुत बधाई की बातें हैं, बहुत खुशी के पल है। और जो दूसरा कुश्ती में अपने, ठीक है, अपने बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी बधाई की बात है। और देश के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये मैच नीरज चोपड़ा का, जो इंडिया आर्मी के सोल्जर नीरज चोपड़ा का, भारतीय जवान का ना, जो मैच था खिलाड़ी का, इतना तगड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग था। इससे एक मैसेज भी मिला, ठीक है, कि मतलब बंदा अगर डाउनफॉल में भी जाए तो किस तरीके से ऊपर मतलब बंदे को उस समय हार नहीं माननी चाहिए और किस तरह से अपनी वापसी करनी चाहिए और अपना 110 देना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने जो फर्स्ट मारा 87.03 मारा, डायरेक्ट पहले ही पूरे जोश से सरबोर थे, उनके चेहरे में कहीं भी सिक्का नहीं थी और वो आज जीतने के मूड से ही आए थे। ठीक है, सेकंड मारा उन्होंने जैवलिन थ्रो, भाला 87.58 मारा, उससे ज़रा बढ़ाया। ठीक है, थर्ड वाले में जो है 76.79 में वो नीचे डाउनफॉल में आ गए, जिससे उनके चेहरे में ज़रा सिकन दिखी और उनको लगा कि यार ये बहुत बड़ी मुझसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। और वो उससे ज़रा उनके कॉन्फिडेंस में हल्का सा बाल बराबर फ़र्क आया, जिससे चौथे और पाँचवें में वो ज़रा सा डिस्क्वाली हुए। ठीक है, चौथे और पाँचवें वाले में वो डिस्क्वाली हुए, भाले को सही तरीके से फेंक नहीं सके दोस्तों। लेकिन टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। बंदे ने सोच लिया था कि मैंने गोल्ड इंडिया के नाम करना है, अपने नाम करना, देश का मान और सम्मान बनाना, तिरंगा की आन शान बनाना। तिरंगे को जो है, फ्लैग को जब ध्वजारोहण हो तो ऊपर सबसे टॉप में पहले तिरंगा फ्लैग चढ़े, उसके बाद दूसरा फ्लैग चढ़े। उस जद्दोजहद में उन्होंने जो लास्ट जो फाइनल था, जिसमें करो या मरो की स्थिति, उन्होंने सीधे डायरेक्ट 84.24 मारा और गोल्ड अपनी झोली में डाल लिया। दोस्तों, ये देश के लिए बहुत फख्र की बात है। मतलब लास्ट हद में भी बंदे ने घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में बहुत बढ़िया किया, थर्ड में डाउन में आ गए, फोर्थ और फाइव में डिस्क्वाली हुए, और लास्ट वाले में जिसमें करो या मरो थी, उन्होंने अपना 110 दिया। और उस भाले को फेंकते वक्त भी उनके चेहरे बिल्कुल सिकन नहीं थी, उनके चेहरे में एक चमक थी और जोश था कि कुछ कर गुजरना है और यही अभी नहीं तो कभी नहीं वाला करके उन्होंने सीधे डायरेक्ट 84.24 मारा और जैवलिन थ्रो का गोल्ड अपनी झोली में डाला और एक इतिहास रख दिया। और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बधाई के पात्र है नीरज चोपड़ा जी, और पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। और बजरंग पुनिया जी को भी बहुत बहुत बधाई और देश को बधाई, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मेरे एक बात और कह दिया जाता है, जो लोग जीते हैं उनके लिए दिल से सुकून और दिल से सैल्यूट है। लेकिन जो बच्चे कि बहुत अच्छा खेले लेकिन किसी समय मेडल नहीं ला पाए, ठीक है, हाँ, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी को मेडल मिल जाए ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट से और उनके राज्यों से हाथ जोड़ के इंडियन आर्मी का सोल्जर एक सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना रिक्वेस्ट करता है कि जो लोग हार भी चुके हैं ना, प्लीज़ मेहरबानी करके यार उनको जो है उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, उनको भी आर्थिक सेवा मतलब आर्थिक मदद की जाए, उनको भी पैसा दिया जाए, उनको भी सरकारी नौकरी दी जाए, उनके लिए बेस बनाया जाए, उनके घर की स्थिति को संवारा जाए। जैसे टेटे के घर की स्थिति देखी थी मैंने, उनके गवर्नमेंट ने जो है, झारखंड गवर्नमेंट ने उनको जो है 50 लाख का इनाम दिया है और घर झोपड़ी में रहती है और किस तरह से प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, इनके बैकग्राउंड को चेक किया जाए। मेहरबानी गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इनको अच्छी नौकरी दी जाए, अच्छा किट दिया जाए और इनको अभी से अगले ओलंपिक की तैयारी, वर्ल्ड कप की तैयारी, एशिया कप की तैयारी, एशियाड की तैयारी के लिए फ्री छोड़ दिया जाए और इनको फाइनेंस साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाए। कोई हारा हो चाहे कोई जीता हो, हारा है तो उसको भुला नहीं देना है दोस्तों, उसका भी हौसला अफजाई करनी है। जिस भी मोहल्ले इलाके की वो
बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई करें और उनको बधाई देने वहाँ पहुँचे। भले ही वो हार गए कोई बात नहीं, उनको बताएं कि आप बहुत अच्छा खेले और वो खेले भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मेहरबानी करें सरकार से और राज्य से, जिस राज्य की जिस स्टेट की वो बच्चियाँ खेलने के लिए गई हैं, चाहे वो हॉकी हो चाहे वो अदरवाइज़ कोई भी हो। गोल्फ में हम बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन लास्ट में हम रह गए, नहीं तो उसमें भी हमारा मेडल पक्का था। ठीक है, तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है कि गवर्नमेंट से और वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, हर इलाके के, कि प्लीज़ मेहरबानी करके फाइनेंस साइड से इनकी हेल्प करें, मदद करें और इनकी बैकबोन मजबूत करें ताकि ये जोश के साथ प्रैक्टिस में उतरे और किट मुहैया कराएं ताकि वर्ल्ड में हमारा नाम और टॉप में पहुंचे। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है और खेल मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि इनका पूरा प्रोत्साहन दिया जाए। गेम को जो है देखकर गेम की वैल्यू को ना समझा जाए। हर गेम टॉप होता है, ओलंपिक में ये पता चल ही गया होगा कि हर गेम की अपनी अहमियत होती है, चाहे वॉक हो, चाहे मैराथन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे वाटर पोलो हो, कोई फुटबॉल हो, कुछ भी, सबकी अहमियत है। क्योंकि वहाँ हर गेम में ना, चाहे 10,000 मीटर दौड़ हो, तो हर गेम के खिलाड़ी को पूरा प्रोत्साहन दें, उनको पूरी सेवा उपलब्ध कराई जाए और इनकी पूरी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री महोदय अपने संज्ञान में रखें ताकि किसी से ऊंच नीच ना हो पाए। तो ये देश पक्का अगले वर्ल्ड कप में तूफान मचाएगा, अगले ओलंपिक में तूफान मचाएगा, एशिया कप में तूफान मचाएगा, विश्व चैंपियनशिप में तूफान मचाएगा। इसलिए मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री महोदय से, इसमें अभी से स्टडी करने की ज़रूरत है और आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी मेडल आए, आगे हमारे 10 गुना मेडल आएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।